जय हिंद। शुभ दिवस। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत कक्षा 10वीं में कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा आदि जिलों में ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य निर्धारित किया गया है। इन जनपदों के विद्यार्थी ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य को अपने प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ज्योति जवाहर खंड काव्य देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। यह खंड काव्य पर आधारित कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम सभी ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक या नायक के व्यक्तित्व के निर्माण में पूरे भारत का योगदान नामक प्रश्न का जवाब सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही ने ज्योति जवाहर नामक एक खंड काव्य लिखा है, जो घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता, युग के अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक रूप का चित्रण किया गया है। कवि देवी प्रसाद शुक्ल जी ने अपनी कल्पना की कुची से लिखा है कि विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है। कवि की भव्य कल्पना है कि विधाता ने इन्हें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान और सागर से मन की गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है। इनकी जन्मस्थली गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम स्थल इलाहाबाद है और भारतवर्ष की इस मिट्टी में ही इनका पालन पोषण हुआ। नेहरू जी के महान व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। नेहरू जी के व्यक्तित्व को बनाने में, निर्माण करने में अनेक महापुरुषों और अनेक राज्यों का अनूठा सामाजिक सांस्कृतिक योगदान रहा है। राज्यवार बात करते चलेंगे तो पहला राज्य गुजरात। कवि का मानना है कि गुजरात प्रांत में जन्म लेने वाले महात्मा गांधी से कर्मयोग के सिद्धांत की प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा जवाहरलाल नेहरू ने लिया। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी का शुभाशीष सत्य, अहिंसा, दया, समानता और ममता आदि रूप में अपने जीवन को ढाला है। जैसे राम को वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त था, उसी प्रकार गांधी का नेहरू को प्राप्त था। महाराष्ट्र की राज्य के बारे में बात करता कवि लिखता है कि महाराष्ट्र ने जवाहरलाल नेहरू को वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान किया है, जिससे शिवाजी विदेशी आक्रांताओं और शक्तियों से लड़ते थे, लोहा लेते थे। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला किया। महाराष्ट्र के रामदास की राष्ट्रीय भावना, संतों के कर्मयोग यानी सब संत पुरुषों से कर्मयोग और तिलक जैसे महापुरुषों से करो या मरो का सूत्र इन्हें महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो संघर्ष के लिए, गर्व के लिए, देश का स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के लिए तो सदैव से जाना जाता रहा है। राजस्थान ने जवाहरलाल नेहरू को संघर्षों से जीना सिखाया और यहाँ के महापुरुषों से संकट में अपने पद से किस प्रकार से अडिग बने रहना है और विचलित नहीं होना है, इस बात की शिक्षा इसी राजस्थान से आपको मिली। हल्दी घाटी की माटी का वीर जवाहर को हल्दी घाटी की माटी
वीर जवाहर को स्वतंत्रता पर मिटने की भावना देती हुई ये पंक्तियां सुने। माथे पर टीका लगा लिया, माथे पर टीका लगा दिया, हल्दी घाटी की माटी ने, यूं मंत्र दिया मर मिटने का आजादी की परिपाटी ने। माथे पर टीका लगा दिया, हल्दी घाटी की माटी ने, यूं मंत्र दिया मर मिटने का आजादी की परिपाटी ने। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपने पवित्र कला, समर्पण, त्याग, जौहर, वीरता, राष्ट्रभक्ति, त्याग और मीरा के प्रेम का दीवानापन जैसे तमाम गुण से ओतप्रोत करती है। महाराणा सांगा, कुंभा, जयमल और महाराणा प्रताप का शौर्य और त्याग उनके रक्त रक्त में बसा हुआ है। नेहरू जी के कहा जाता है, कवि के अनुसार, कवि लिखता है कि कहा जाता है कि नेहरू जी के दर्शन के लिए नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पूरब से पश्चिम की ओर चल पड़ी। महावीर गौतम के उपदेशों से ही उन्होंने महान धर्म को सीखा। बंगाल राज्य के योगदान को बताता हुआ रचनाकार कहता है कि बंगाल भी जवाहर पर अपना न्यौछावर वैभव करने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। जहां बंगाल का वैभवशाली अतीत चंडीदास तथा गोविंददास के मधुर गीतों को संजोए हुए है, वहीं बंगाल प्रदेश ने नेहरू जी को बंकिम चंद्र चटर्जी का राष्ट्र प्रेम और टैगोर तथा शरद चंद्र के अमर कला, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति आदि अनेक गुणों से समर्पित कर गौरव का अनुभव कर रहा है। कवि लिखता है कैसे, सुने। अब जो कुछ है, अब जो कुछ है सब अर्पित है, आंसू अंगारे ओ फनी, जीवन की लाज बचा लेना गंगा यमुना की वरदानी। अब जो कुछ है सब अर्पित है, आंसू अंगारे ओ फनी, जीवन की लाज बचा लेना गंगा यमुना के वरदानी। असम के योगदान में के बारे में लिखता हुआ कवि कहता है कि असम अपने जंगल, पर्वत, नदियों की प्राकृतिक सुषमा से जवाहरलाल नेहरू पर अपना प्रेम समर्पित करता है और धन्यता महसूस करता है। वहाँ की हरियाली नेहरू जी का स्वागत करने के लिए मानो झलक पड़ी हो। असम नेहरू जी का स्वागत करता हुआ कुछ इस प्रकार कहता है, कवि के शब्दों में सुने। मेरी हर धड़कन प्यासी है तेरे चरणों के चुंबन को, मेरी हर धड़कन प्यासी है तेरे चरणों के चुंबन को, होती तैयार खड़ी है रे मन जन के स्नेह समर्पण को। बिहार राज्य के बारे में कवि लिखता हुआ कहता है कि बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है और यह सत्य, दया, अहिंसा, त्याग, बलिदान ऐसे तमाम महान गुणों का नंदनवन है। मानवीय गुणों की मोती अर्पित करती हुई ये पंक्तियां बहुत अच्छी बन पड़ी हैं। फिर भी दर्शन के कुछ मोती इस आशा से ले आई हूँ, मोती की लाज न जाएगी मोती के द्वारे आई हूँ। इस प्रकार अगर उत्तर प्रदेश राज्य में चलें तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कवि कुछ प्रकार लिखता है कि उत्तर प्रदेश अपनी कोख में वीर जवाहर को जन्म देकर धन्य है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण ने प्रयाग में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की राममयी वाणी, सारनाथ में बुद्ध के उपदेश और कबीर की आडंबरहीनता और सांप्रदायिक सौहार्द तथा सूर के गीतों का उपहार लिए इस महामानव का अभिनंदन करता है।
स्वतंत्रता प्राप्त करने का नाना साहब का स्वप्न वीर जवाहर को पाकर साकार हो गया। झांसी और बिठूर को जननायक की कार्य क्षमता पर अटल विश्वास है। मानो तात्या टोपे, जीनत महल, मोहम्मद शाह आदि के बलिदानों से वीर जवाहर का ही आविर्भाव हुआ। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के माध्यम से कवि ने अपनी कल्पना की कुछ से बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण किया है। वास्तव में संपूर्ण भारत ने नेहरू जी को अपनी समस्त निधियां अर्पित की हैं। यमुना और संगम के इस तट पर का ये रहवासी निश्चित रूप से गुण से संपन्न है। कवि नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए कहता है, जब लगा देखने मानचित्र, भारत न मिला तुमको पाया। कैसे लिखता है कवि, देखिए। जब लगा देखने मानचित्र, भारत न मिला तुमको पाया। जब तुमको देखा नैनों में, भारत का चित्र भर आया। निष्कर्षतः ये बात कहा जा सकता है कि देवी प्रसाद जी के द्वारा ज्योति जवाहर का जो कथानक प्रतीक के माध्यम से लाक्षणिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है, शुरू से लेकर अंत तक भारत की एकता को और उनके गुणों को एक सूत्र में बांधे हुए घटना प्रधान कथानकों की परिपाटी से हटकर भावात्मक पृष्ठभूमि पर उनकी अपनी अनुभूतियों के आधार पर यह लिखा गया खंडकाव्य निश्चित ही अपनी मौलिकता के लिए अलग पहचान बनाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह खंडकाव्य ज्योति जवाहर अपने आप में ज्योति फैलाता हुआ एक अमर कृति है।